दाफ़ करबला या शफ़ करबुबला गुल रुखा शहजादा गुलगू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म व मने बेसरो शामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म सनम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम सनम। मंच पर विराजमान आदरणीय सम्माननीय माननीय उलमाए कराम, इस पवित्र सभा में उपस्थित समस्त सज्जनों, इस्लामिक धर्म अनुसार माताएं एवं बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर दें कि दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं वो सारी की सारी ज़बानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया है। हिंदी और संस्कृत ये भी उसी में शामिल है, समझ रहे हैं। मैं बधाई और मुबारकबाद पेश करूंगा खतीब हिंदुस्तान आदरणीय महोदय हज़रत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला को कि जिन्होंने आज की इस पवित्र तिथि में इस अज़ीमुश्शान पवित्र सभा बनाम ज़ियारत मुँह मुबारक व शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यानी आयोजन किया। उलमाए कराम को आमंत्रित किया, अल्लाह और उसके रसूल के पवित्र उपदेशों को सुनने सुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। लायक मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात जो इस अजीमुश्शान जलसे में शिरकत किए हुए हैं। मंच पर आप देख रहे हैं उलमाए कराम विराजमान हैं। खतीब इस्लाम दाई इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला रज़वी, उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी परवेज़ साहब क़िबला, शहनशाह रिक़ाबत आदरणीय महोदय सभा संचालक हज़रत मौलाना ज़फ़र बज़मी साहब क़िबला, मधुर कवि शहनशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान जनाब इस्लाम बरकाती भाई, तूतिए चमनिस्तान रज़ा जनाब इस्लाम नईमी साहब, खतीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर क़ादरी साहब, हमारे दोस्त मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब, ये उलमाए कराम हैं। इन सबके मधुर मुखे की ज़ियारत कीजिए और पूरा मजमा पवित्र ब्रह्मा सूत्र का अध्ययन कीजिए, यानी कलमाए तैयबा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये करबला की ज़मीं और वो खाना-ए काबा, ये करबला की ज़मीं और वो खाना-ए काबा, वहाँ गिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में ज़बान बाकी है। अजीब जंग है जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे हुसैन का नामो निशान बाकी है, खुदा है साथ हमारे कुरान बाकी है। हमें यतीम ना समझो ऐ जहां वालों, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है। कज़ा की गोद में हंसकर कहा मुजाहिद ने, मैं जा रहा हूँ मेरा खानदान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अरे इनसे कहो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते करबला शरीफ, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब क़िबला। नारा ऐसे लगाया जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नी का नारा ऐसा नहीं होता है। सुन्नी का नारा इतना कमजोर नहीं होता है। मुसलमानों, सुन्नी तो नारा लगाने में इतना सच्चा है ना, इतना सच्चा है कि अगर बदआमाली की बुनियाद पर ये जहन्नम में भी चला जाएगा तो वहां भी नारा लगाएगा। सुन्नी सुन्नी जहन्नम में नारा लगा रहा है, बदआमाली की बुनियाद पर पहुंच गया, जहन्नम में सुन्नी नारा लगा रहा है। नारा सुनो, नारा क्या है। या खन्नानो या मन्नान, या खन्नानो या मन्नान, या खन्नानो या मन्नान, या खन्नानो या मन्नान, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह का इरशाद हुआ, ए फरिश्ता जाओ, ये सुन्नी जहन्नम के अंदर चीख क्यों रहा है, जहन्नम के अंदर क्यों तड़प रहा है, जहन्नम के अंदर नारा क्यों लगा रहा है, इसे पकड़ करके लाओ। बारगाह मौला में सुन्नी हासिर है। अर्ज़ क्या मौला, तेरी रहमत का तलबगार हूँ, तेरा नाम पुकार रहा हूँ। जहन्नम के अंदर क्यों चीख रहा है, तेरा नाम पुकार रहा हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। अल्लाह का इरशाद होता है, ए फरिश्ता जाओ इसको दोबारा जहन्नम के अंदर डाल दो। जैसे ही सुन्नी रब का ऐलान सुनेगा, रब का फरमान सुनेगा, जहन्नम के दरवाजे की तरफ दौड़ रहा है, जहन्नम के दरवाजे की तरफ भाग रहा है, दौड़ करके जा रहा है, उजरत कर रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्ता पकड़ करके लाओ। जहन्नम के अंदर जा रहा है, दौड़ करके जा रहा है, जहन्नम के अंदर जा रहा है, भाग करके जा रहा है, जहन्नम के अंदर जा रहा है। इतनी उजलत क्यों कर रहा है, क्या इसको सजा मालूम नहीं है? तो सुन्नी बारगाह के मौला में अर्ज करेगा, मौला दुनिया में था तेरे हुक्म की नाफरमानी किया, दुनिया में था तेरा हुक्म नहीं माना, लेकिन आज मौका मिला है तो सोचता हूँ क्यों तेरे हुक्म की तामील में ताखीर करूं। तो अल्लाह को ये जवाब इतना पसंद आएगा, रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, इस सुन्नी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। सुन्नियों, तुम्हारा नारा जहन्नम में भी काम आ गया। क्या बात है, वाह नारे
नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। जोर से जोर से जोर से। और सुनो सुनो मुसलमानों, ये इस्लाम का नारा है। बरकाती भाई, बज़मी साहब, ये मजहब इस्लाम का नारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा नारा मुसलमानों वेदों पुराण के अंदर भी मौजूद है। क्या बात है। जोर से जोर से जोर से। वेदों पुराण मैंने स्टडी किया है। आप देखें, आप कहेंगे कैसे, तुम मौला ऐसा करो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। आओ देखो ऋग्वेद के हवाले से आपका नारा कैसे वेदों पुराण के अंदर मौजूद है। दूसरे धर्मों की किताबों के अंदर आपका नारा, इन्होंने कहा नाराए तकबीर, आपने कहा अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, आपने कहा है। देखो आओ, यही बात ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई है। यतो विश्वस्य भुवनस्य राजा यतो एवं नमस्तुतो विश्वविद्यान तवाव नमन्नो देव्यो न पृथिव्यो न जातो जाने जदे गम वडोम दोतिये नास्ते रणास्ते किंचन एकम एवं मदोत्यम नदरे स्त्रीदिमोस्त्रे इंद्रम वित्रम अरोराग्निमो रददेव्यो सुब्रमगलो गुणमिरम नदी बड़ा बहुधा गम गम ओ कृष्णम। तर्जुमा सुनेंगे ईमान ताजा हो जाएगा। ट्रांसलेट, माना, मतलब, मफहूम आपका नारा वेद के अंदर मौजूद। वेद के अंदर कैसे लिखा हुआ, यको विश्वस्य भुवनस्य राजा, ए संसार में बसने वाले मनुष्य, ए दुनिया में रहने वाले इंसान, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इस जगत का गुरु एक है, इस कायनात को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी मनुष्य है सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियासत करे, उसी एक से प्रार्थना करे। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसी बातें मिलती है, तो ऋग्वेद से जवाब मिला न तवा न मनो दीपियो न पृथ्वी, यानी उस एक मालिक की इसलिए पूजा करनी चाहिए, इसलिए उसकी इबादत और रियासत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए कि वो अल्लाह सबसे बड़ा है। तो डंके की चोट पर बोलो जोर से और जोर से और प्यार से। मौला सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। टॉपिक दिया गया है ज़ियारत मुँह मुबारक व शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है। मुँह मुबारक की आज़मत, रिफात, मकाम, मर्तबा अपने सिमात क्या डॉक्टर मुफ्ती बिलाल से। बिलासपुर वालों नाश करो अपने मुकद्दर पर। आज की सरजमीन पर नबी के लाल के जलसे में मुस्तफा के बाल की जियारत होगी। नाश करो किस्मत पर। शुभ अवसर प्रदान हुआ है, बेहतरीन मौका आपको मैसर आया है। नबी के लाल की महफिल। कौन नबी का लाल? तो आओ देखो ताबीरे ख्वाबे सैयदना इब्राहिम हुसैन। ताबीरे ख्वाबे सैयदना इब्राहिम हुसैन। शरहे मुबीने आए ज़िब्हे अज़ीम हुसैन। वो ख्वाब जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मकामे मीना, वो ख्वाब जो देखा था
यानी मैं अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मकाम मीना में कुर्बान कर रहा हूं, मकाम मीना में कुर्बान कर रहा हूं। हिस्ट्री आपको पता है, तारीख आपको पता है, आपने सुना होगा दुम्बा लाया गया, छुरी चलाई, लेकिन गर्दने इस्माइल नहीं कटी। क्यों नहीं कटी? इसलिए कि उस पुश्त में नबी आखिर ज़मान को आना है और उसकी ताबीर करबला में उसी खानदान का शहजादा। आप कहेंगे कैसे खानदान? तो आओ देखो मुसलमानों, मुलाहिजा करो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे हैं। आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मीना के मैदान में ले गए, और यही बात आप ऋग्वेद अथर्ववेद के हवाले से मुलाहिजा करें। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिषमय था। कठोर पुरुष महाधनुधारी थे। आपकी सुंदरता और जाहो जलाल को देख करके जरहमी कबीला ने अपनी पुत्री से आपका विवाह किया। आपके 12 फर्जंद पैदा हुए, उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उनका नाम था नाबेद केदार। नाबेद केदार की औलाद में इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में एबस पैदा हुए, एबस की औलाद में मुजी पैदा हुए, मुजी की औलाद में शमी पैदा हुए। हुसैन देखो, हुसैन का खानदान मुलाहिजा करो। इस्माइल की गर्दन पर छुरी नहीं चली, उसी ताबीर, उसी की ताबीर मैदान करबला में अदा हो रही है। अल्लाह अकबर, मुलाहिजा करो। इराम की औलाद में एबस पैदा हुए, एबस की औलाद में मुजी, मुजी से शमी, शमी से जारे, जारे से नाखेश, नाखेश से मुकस्सर, मुकस्सर से ईहाम, ईहाम से अकनाद, अकनाद से ईसर, ईसर से जीशान, जीशान से आयसी, आयसी से अरबा, अरबा से यलहन, यलहन से याजन, याजन से यसरबी, यसरबी से संबर, संबर से हमदान, हमदान से दुआ, दुआ से उबैद, उबैद से अबकर, अबकर से आयफी, आयफी से माखी, माखी से नाखेश, नाखेश से जाहिम, जाहिम से ताबिक, ताबिक से यतलाफ, यतलाफ से बलदास, बलदास से हिसा, हिसा से नाशिद, नाशिद से आबाम, आबाम से उबै, उबै से कम्बाल, कम्बाल से बोस, बोस से ओस, ओस से सलामान, सलामान से हमेशा, हमेशा से अबुस, अबुस से अदनान, अदनान से माद, माद से रेजार, रेजार से मोसर, मोसर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खुसैमा, खुसैमा से केनाना, केनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से फेखर, फेखर से गालिब, गालिब से ली, ली से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कोसै, कोसै से अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मोहम्मद और रसूलुल्लाह से सैयदा आबिदा साहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा, और फातिमा के बेटे आए होते। नारे रिसालत, अज़मते इमामे हुसैन, खानदाने इमामे हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी, मसलके आला हज़रत। क्या बात है भाई, बाप बाप, अरे बाप। कौन हुसैन? कौन हुसैन? आज पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लिया जाता है। शाहराहों में हुसैन का नाम, खानकाहों में हुसैन का नाम, जलसों में हुसैन का नाम, चौराहों पर हुसैन का नाम, जामियात में हुसैन का नाम, दारुल उलूम में हुसैन का नाम, दरसगाहों में हुसैन का नाम। कौन है ये हुसैन? किस शख्सियत का नाम हुसैन है? हमने लफ्ज़े हुसैन से पूछा, नामे हुसैन से पूछा, ए नामे हुसैन तुम ही बताओ कि आखिर ज़ाते हुसैन क्या है? तो हुरूफ़े हुसैन के खाने कहा कि हक वाला है हुसैन। हुसैन के सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला है हुसैन। हुसैन के गाने कहा जादे खुदा में मस्त रहने वाला है हुसैन। हुसैन के नूर ने कहा नाला की उम्मत को बचा ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जोर से, जोर से और जोर से मुस्तफा के बेटे का जिक्र सुना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा के बेटे का कसम खुदा की हुसैन, हुसैन ये उलमाए किराम की जर्रा नवाजी।
आप इनके मधुर मुखे की जियारत कीजिए और मुस्तफा के बेटे की अजमत मुलाहिजा करें। हुसैन का नाम ऐसा नाम है अल्लाह की कसम, हुसैन के वालिद जनाबे अली, अली वो नाम है कि जिस नाम को लेने से बदन के अंदर एनर्जी आती है, अल्लाह की कसम ताकत आती है। लेकर के देखो, ताकत आती है, ताकत। आपने देखा होगा कोई आदमी अगर भारी चीज उठाता है, नकीफ है, नातबा है, कमजोर है, लागर है, और भारी चीज उठाई और उसने कहा या अली मदद, ताकत आती है। अली का वो नाम है, लेकिन अली का बेटा है हुसैन। हुसैन का नाम तो ऐसा है कि हुसैन का नाम लेने से ताकत भी आती है और चेहरे पर निखार भी आता है। हैंडसम अगर बनना चाहते हो, खूबसूरत बनना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो, तो फेयर लवली बी को टर्मरिक फेयर हैंडसम बोरो प्लस माइनस छोड़ो, हुसैन का नाम लो। सच कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, हुसैन का नाम। और सुनिए, ये हुसैन के नाम की ही बरकत है। आपने एक दो नहीं, 3 4 5 6 मर्तबा नहीं, आपने नामे हुसैन पुकारा। अल्लाह की कसम, आप इस वक्त इतने हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट नजर आ रहे हैं कि अगर अभी अभी यहां से उठ करके बाहर जाएंगे तो बाहर मिलने वाला शख्स कहेगा बहुत अच्छे लग रहे हो, अति सुंदर। तो आप लोग कहिएगा हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम तो हुसैन के जलसे से आ रहे हैं। सामने वाला दीनदार होगा तो कह देगा मियां, अरे हुसैन के जलसे में जाने वाला जब इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, तो वो हुसैन जिसका जलसा है वो कितना अच्छा होगा। और हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, मेरे पीरो मुर्शिद हैं, नाम है ताजुशरिया सरकार। अल्लाह की कसम, चेहरा देख लो, चेहरा देख लो तो अल्लाह याद आ जाए। इतना हैंडसम खूबसूरत चेहरा। अच्छे हैं कि नहीं है? अच्छे हैं ताजुशरिया, देखा होगा आपने, अच्छे हैं। हाँ हाँ देखो, आओ देखो और आगे बढ़ो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को जिसने देखा होगा उनसे पूछिए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी अच्छे हैं। और आगे बढ़ो, आला हजरत सरकार अच्छे हैं, देवा के वारी से पाक अच्छे हैं, कलियर के सावेरे पाक अच्छे हैं। और आगे बढ़ो, हिंदुस्तान का राजा, अजमेर का ख्वाजा गरीब नवाज अच्छा है, गौसे आजम अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। अब आओ करबला के तपते हुए सहरा में हजरत अब्बास अलमदार कितने अच्छे हैं। अल्लाह की कसम, कासिम के हुस्न का कोई जवाब नहीं है, अली अकबर की जवानी का कोई जवाब नहीं है। अली असगर कितने अच्छे हैं। 72 नफूस कुदसिया मैदान करबला में शहीद होने वाले सारे के सारे अच्छे हैं। हमने 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 जमीने करबला से पूछा, ए जमीने करबला, जब 72 नफूस कुदसिया इतने अच्छे हैं तो इनमें मेरा हुसैन कैसा होगा, मेरा हुसैन कैसा होगा? तो आवाज आई कि हुसैन तो इतना अच्छा है, हुसैन तो इतना अच्छा है, हुसैन तो इतना अच्छा है कि अगर लिखने वाला कागज पर हसीन, कागज पर हुसैन लिखे तो पढ़ने वाला सिर्फ हुसैन ही नहीं बल्कि हसीन भी पढ़ सकता है। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। क्या बात है। और सुनो मुसलमानों, हसन भी अच्छे हैं। हसन तो इतने अच्छे, अगर पढ़ लिखने वाला उर्दू में हसन लिखे तो पढ़ने वाला सिर्फ हसन ही नहीं बल्कि हुस्न भी पढ़ सकता है। क्या कहने बाबा। और इन दोनों के सदके में
72 नफूसे कुदसिया भी अच्छे हैं। इतने अच्छे अगर लिखने वाला 72 लिख दे तो पढ़ने वाला सिर्फ 72 ही नहीं बल्कि बेहतर भी पढ़ सकता है। भाई वाह 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 जोर से। और जब ये करबला के 72 नफूसे कुदसिया इतने अच्छे हैं तो सहाबा की शान क्या होगी। हाँ देखो, हजरत अबू बकर इब्ने कुहाफा अच्छे हैं, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान अच्छे हैं, हजरत अली इब्ने अबी तालिब अच्छे हैं, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान अच्छे हैं, उमर इब्ने खत्ताब अच्छे हैं। आओ देखो, जब इनकी शान ये है, जब ये इतने अच्छे हैं तो आओ देखो अंबिया इकराम की अच्छाई का आलम क्या होगा। हाँ देखो, हजरत आदम अच्छे हैं, हजरत शीश अच्छे हैं, हजरत ज़करिया अच्छे हैं, हजरत यूसुफ अच्छे हैं, हजरत याकूब अच्छे हैं, हजरत दानियाल अच्छे हैं, हजरत मूसा अच्छे हैं, हजरत ईसा अच्छे हैं। जब इन तमाम अंबिया इकराम की अच्छाई का यह आलम है तो इनमें मेरा नबी कैसा होगा, मेरा नबी कितना अच्छा होगा। तो इसका जवाब आज से 100 साल पहले बरेली के आला हजरत ने दे दिया कि सारे अच्छों में अच्छा